ऐसा नहीं कि हमने जुमला दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबको 15-15 लाख महाराष्ट्र देंगे। महाराष्ट्र में भी हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनने उत्तराखंड में क्या होगा? क्लियर हमारी सरकार ने यही कहा था कि 15-15 लाख हम आपको देंगे। उन्होंने कहा था कि ये जो काला धन है, जो स्विस बैंक के अकाउंट में काला धन है, मेरे जितना इनकी सरकार में पैसा भारत से स्विट्जरलैंड में गया है ना, सारा पैसा अगर भारत में आएगा तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि एक एक व्यक्ति के अकाउंट में जैसे 15-15 लाख रुपए आ जाए, उसके चाइना दिन प्रतिदिन हमारे देश में कब्जा करके कॉलोनी बना दे रही है। नेपाल भी अब आंख दिखाने लगा मोदी राज में। यही है, देखिए जो मोदी जी का स्टेटमेंट था, उस देश का प्रधानमंत्री उतना गिरता है जितना देश का रुपया गिरता है, और कांग्रेस के समय में $1 55 रुपए के बराबर। 9 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल मिलेगा। हम तो यहीं मिलेंगे, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। हम उस पार्टी के नहीं है कि जो वादा करके मुकर जाए तो वादा करके भाग जाए। आज 12 साल से ये लोग काला धन नहीं ला पाए हैं, और ये जो कहते थे कि अपने 2000 का नोट बनाया हुआ जो 10 साल तक नहीं चला पाए। सीबीआई को पिंजरे का तोता बना के रखे हुए थे, पिंजरे का तोता होगा। ईडी सीबीआई अपना काम नहीं कर पाती थी। पीडीएस से हम क्या डरेंगे? उनको हमसे डर लग रहा है। वो सत्ता का सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल की। वही तो कह रहा हूँ, मुंगेरी लाल। एनडीए बैसाखी पे आ गई जहाँ 400 पार। बैसाखी इनको नजर आता है। एनडीए हमारे प्रमुख घटक दल है। अरे भाई, एनडीए की सरकार 2014 एनडीए की सरकार थी। 240 बनाया जनता है उसको निभाते, ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि हमने जुमला दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबको 15-15 लाख देंगे। महाराष्ट्र में भी हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनने क्लियर कट स्टैंड है। झारखंड में भी सरकार बनने जा रहा है हेमंत सोरेन। सबसे पहले बता दूं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारी सरकार ने यही कहा था कि 15-15 लाख हम आपको देंगे। उन्होंने कहा था कि ये जो काला धन है, जो स्विस बैंक के अकाउंट में काला धन है, मेरे भाइयों बहनों, अगर ये 5 लाख करोड़ के आसपास था, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात समझ लीजिए। उसका प्रयास चल रहा है, अभी भी हमारी सरकार बिल्कुल 12 साल से प्रयास ही चलता रहेगा। जैसे ही मोदी कानूनी पेच है, ये पैसा देना। जितना इनकी सरकार में पैसा भारत से स्विट्जरलैंड में गया है ना, सारा पैसा अगर भारत में आएगा तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि इसका मतलब ये होगा कि एक एक व्यक्ति के अकाउंट में जैसे 15-15 लाख रुपए आ जाए, उसके बराबर पैसा है। ये कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो कुछ नहीं मुमकिन है। ठीक है, विदेश में देखिए कितना डंका बज रहा था। ठीक है, या चाइना दिन प्रतिदिन हमारे देश में कब्जा करके कॉलोनी बना दे रही है। नेपाल भी अब आंख दिखाने लगा मोदी राज में। यही है, देखिए जो मोदी जी का स्टेटमेंट था, उस देश का प्रधानमंत्री उतना गिरता है जितना देश का रुपया गिरता है, और कांग्रेस के समय में $1 55 रुपए के बराबर था। और आज 90+ की बात करते हैं। आज 90+ की बात कर रहे हैं। चुनाव में खुद बताया कि देश का प्रधानमंत्री कितना गिरा हुआ। चुनाव में क्या होगा? 9 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल मिलेगा। हम तो यहीं मिलेंगे, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। हम उस पार्टी के नहीं है कि जो वादा करके मुकर जाए तो वादा करके भाग जाए। आज 12 साल से ये लोग काला धन नहीं ला पाए हैं, और ये जो कहते थे कि अपने 2000 का नोट बनाया हुआ जो 10 साल तक नहीं चला पाए, ये लोग क्या बात। लोग ईडी और सीबीआई को पिंजरे का तोता बना के रखे हुए थे, पिंजरे का तोता होगा। ईडी सीबीआई अपना काम नहीं कर पाती थी। पीडीएस से हम क्या डरेंगे? उनको हमसे डर लग रहा है। वो सत्ता का सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल की। वही तो कह रहा हूँ, मुंगेरी लाल की सत्ता में हम है। 293 सीटों के साथ एनडीए की सरकार चल रही है। कैसे कर एनडीए कहने से नहीं हो जाता। एनडीए बैसाखी पे आ गई जहाँ 400 पार। बैसाखी इनको नजर आता है। एनडीए हमारे प्रमुख घटक दल है। अरे भाई, एनडीए की सरकार 2014 एनडीए की सरकार थी। 240 बनाया जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 2014 में थी। जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 2024 में भी वही सरकार है। ये लोग बैसाखी वाले अब 400 पार और का सपना ये लोग भूल गए। चर्चा भी नहीं करते हैं, जय श्री राम का भी नहीं चर्चा करते हैं। राशन वोशन जनता और दोनों प्रवक्ताओं को देखा ही होगा। मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा, ये भी थकने वाले नहीं है, तो बड़ा लंबा बनता चला जाएगा। और आप देख लीजिए, झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में तो भैया ऐसा चुनाव है, 3 खेमा इधर है, 3 खेमा इधर है, बटेंगे तो कटेंगे नारा वहाँ योगी जी देते हैं, अजित पवार करते हैं। वो झारखंड यूपी में चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो आप वहाँ कौन किधर जाएगा, कौन किधर से किधर आएगा? वहाँ वोटर भी परेशान है कि हम किसको दें, कौन सही का एनसीपी है, कौन सही का शिवसेना है। तो वहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। वहाँ कोई एग्जिट करे तो क्या करे, और कोई बताए तो क्या बताए। लेकिन भैया, उत्तर प्रदेश में 9 सीट है, लेकिन यहाँ गजब का भाई राजनीतिक माहौल बना हुआ है। योगी जी के भी साख का चुनाव है, अखिलेश यादव के भी साख का चुनाव है। अखिलेश यादव के साख का चुनाव इसलिए है कि वो 37 सीटें जीते हैं, तो ये भी दिखाना है कि जनता उनके तरफ है। अगर वो 9 में 9 सीटें जीतते हैं या 7 या 8 सीटें जीतते हैं, क्या वो लोकसभा के प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे अखिलेश यादव? और योगी आदित्यनाथ में ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता
9 सीटों पर कमाल करेगा, ये भी साख का विषय है, क्योंकि दोनों ही लोग, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, इसे सेमीफाइनल मान के चुनाव लड़ रहे हैं। तो 27 का जो सेमीफाइनल है वो इसे माना जा रहा है, मतलब 9 विधानसभाओं पे जो उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा का घोषी माना गया था भैया, 1 सीट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गजबे अपने एमएलए से लेके एमपी सबको वहां पर खड़ा कर दिया था। लेकिन जनता का जनादेश भैया गजब है, वो बोल कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, जल्दी से खत्म। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था जो अनीस है वो मुस्लिम समुदाय से आता है। मैं आपको उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, भारत की 145 करोड़ जनता को बताना भी चाहता हूँ कि अनीस की शादी और अंजलि की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हो रही है। ये ओम बिरला जी की लड़की की पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादियां हो रही हैं, और उसके बाद भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि अनीस जी मुस्लिम समुदाय से अनीस जी मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं, वो सिंधी समुदाय के प्रतिष्ठित व्यवसायी वर्ग से आते हैं, सिंधी समुदाय से, और सिंधी हिंदू कम्युनिटी का ही एक अंग है। आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा कौन फैलाता है, झूठ कौन फैलाता है, नफरत कौन फैलाता है, ये जनता अब समझ गई है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट, जात का सर्टिफिकेट तो यही मानते हैं, हिंदू का सर्टिफिकेट यही लोग बांटते हैं। और उठा देख लीजिए, जनता भैया गजब है। 24 में 400 पार, और जितने भी मीडिया के बड़े बड़े सर्वे वाली टीमें थे, उन्होंने कहा कि इसको बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, वो 350 सीटें दी थी। लेकिन जनता भैया जनता है, उन्होंने कहा 240 हम आपको देंगे, 233 सीटें हम आपको देंगे। मोदी जी का रिकॉर्ड है कि हमेशा उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई है, चाहे वो गुजरात रहा हो, चाहे दो बार का कार्यकाल रहा हो। तो जनता ने कहा भैया हम आपको चेक करना चाहते हैं, एक बार आप गठबंधन की सरकार चलाइए। और विपक्ष को कहा कि अभी मैं मानता नहीं हूँ, एक आशा हमेशा बनी रहेगी कि जैसे इधर कहा जाता है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, बिहार चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, तो मजबूत मैं कर दे रहा हूँ। और वाकई विपक्ष मजबूत हुआ है, दबंगई से अपनी आवाज उठाई जा रही है। लेकिन भैया यहाँ का जो उपचुनाव है यूपी का, वो भैया जबरदस्त सरगर्मी लिए है। और इस समय थोड़ी थोड़ी ठंडी का भी मौसम आ गया है, लेकिन राजनीतिक गर्मियां उसी मई और जून के तरह चल रही हैं। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। इन दोनों प्रवक्ताओं को सुना, जो कुछ बोला है वो मेरे कैमरे में कैद है। तो चलिए फिर कोई